जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन जॉब के कारण बच्चे को निग्लेक्ट करना, घर को निग्लेक्ट करना, कहाँ की समझदारी? क्या क्या करूं? हाँ, और क्या क्या करूं? Fed up. मैं क्या करूं? वेरी गुड। रात के 11 बजे हैं और खाने में क्या है? ये जले हुए चावल, ये थोड़ी सी आलू की सब्जी और ये कल की दाल। बहुत अच्छे। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, समझे? कि तुमने फरमाइश की और पूरी हो जाएगी। जो खाना बनाए ना चुपचाप खा लो। मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, डू यू गेट दैट? एक काम करो, ये सारा खाना तुम खा लो, कम से कम तुम्हारा तो पेट भरेगा। हाँ? अरमान, अरमान नीचे आओ। चाहते क्या हो? हाँ, पहले मैं जाकर ऑफिस में काम करूं, उसके बाद मैं आके घर में बच्चे का ध्यान दूं, उसके बाद रात को आकर 10 किस्म के खाने बनाऊं। हाँ, अरमान जल्दी नीचे आओ, होटल में खाना खाने जाएंगे। कम फास्ट। जी पापा। जाओ गाड़ी में जाके बैठो, खाना खाने चलेंगे बाहर। कहीं नहीं जाओ, वो चुपचाप घर का खाना खाएगा। अरमान मेरे साथ जाएगा बाहर खाना खाने। अरमान कहीं नहीं जाएगा, डू यू गेट इट? अरमान बाहर जाएगा मेरे साथ खाना खाने। कम। वो नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है ना, तो अपनी उस ऑफिस की कलीग ममता को लेकर जाओ, जिसके साथ तुम घूमते फिरते हो, समझे? हर चीज में उसका नाम क्यों लेके आती हो बीच में? मैं एक बार नहीं, उसको 10 बार लेकर आऊंगी, because you've given me reasons to bring her in between. Crossing your limit. You have already crossed your limit. I hate you, Mamta. I hate you. अरमान, चलो उठो। अरमान, ये क्या है? आज फिर तुम्हारा बैग गीला है। सॉरी मम्मा। अरमान, तुम्हें कितनी बार बोला है कि रात को वॉशरूम जाया करो ना? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम कब सुधरोगे? चलो अब जल्दी तैयार हो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मा, आज स्कूल नहीं जाना। क्यों? मेरा पेट बहुत दुख रहा है। रियली? आज स्कूल में मीटिंग है ना, ज्यादा ड्रामा मत करो, ओके? अच्छा, इसकी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, हमें सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो सोचा है तुमने? क्यों? सब कुछ मुझे ही सोचना चाहिए? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम क्या करोगे? और ये तुमने अपने रूम की क्या हालत बना रखी है अरमान? कोई चीज यहाँ पड़ी है, कोई चीज वहाँ पड़ी है, तुम क्यों चीजों को ठीक से नहीं रखते हो? चलो तैयार हो। अरे क्या? मम्मा, इस पोस्टर को मत फाड़िए ना, प्लीज। पेट ठीक हो गया ना तुम्हारा? जल्दी तैयार हो, लेट हो रहे हैं। Just see the results. Sorry to ask, but tell me something कि आपके घर पर सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रही है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि अरमान बहुत अग्रेसिव हो गया है। उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आया है। वो बात बात में गुस्सा करता है और अपने फ्रेंड्स को मारने लगता है। Being a class teacher, I really care for अरमान, but अक्सर ये देखा जाता है कि घर में वो अग्रेसिवनेस के चलते भी ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। देखिए मिसेस सूद, घर पे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी प्रोवाइड हिम एवरीथिंग, यू नो। हो सकता है वो थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहा हो, बिकॉज हम दोनों वर्किंग हैं और हमें काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। बट डोंट वरी, हम अरमान से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। सही तो कहा अरमान के टीचर ने, हर बच्चा खास होता है। और वैसे भी कम उम्र के बच्चे तो स्कूल जाने में कभी कभार आनाकानी करते ही हैं। बचपन में हमने भी तो स्कूल ना जाने के कितने बहाने बनाए हैं। छोटी मोटी शरारतों की शिकायतें भी पेरेंट्स के पास आती हैं, ये सब आम बात है। लेकिन अरमान के साथ जो कुछ हो रहा था वो आम नहीं था। उसका व्यवहार तेजी से बदल रहा था और उसकी जिंदगी, उसकी पढ़ाई, सब पर इसका असर दिखाई दे रहा था। और इसीलिए अरमान के टीचर ने यह बात अरमान के पेरेंट्स को बताई, लेकिन वो लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे।
या शायद वो इस बात को कबूल नहीं करना चाहते थे कि उनका आपसी झगड़ा अरमान के भविष्य को बड़े खतरे में डाल रहा है। मिजाज बदलना, पढ़ाई में परफॉर्मेंस गिरना, सब्र और ध्यान की कमी, बिस्तर गीला करना, ये वो तमाम लक्षण हैं जो अगर किसी बच्चे में दिखें तो पेरेंट्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बतौर पेरेंट्स अगर हमें यह लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद आकर हमें बताएगा, यह सरासर गलत है, क्योंकि कई बार बेचारा बच्चा खुद नहीं समझ पाता उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की प्रॉब्लम को पहचानें, उसकी जड़ तक जाएं और उसे दूर करें, क्योंकि ऐसे मामलों को नजरअंदाज करना कई बार बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये मार्क्स लाए हो तुम? हाँ, ये मार्क्स लाए हो? अरमान, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हें तुम्हारा कमरा दे रखा है, कपड़े, टॉयज, ब्रांडेड क्लोथ्स। तुम्हारी माँ रात दिन काम करती है, उसके बाद ऑफिस का काम अलग, ट्रैवल अलग, घर का काम अलग, तुम्हारे बाप के साथ चिक चिक अलग, और बाद में तुम ये मार्क्स देते हो और तुम्हारी टीचर से हजारों शिकायतें। प्लीज आस्था, चिल्लाना बंद करो। तुमको नहीं लगता कि अभी हमें इससे आराम से बात करनी चाहिए ताकि हमको एटलीस्ट पता चल सके कि इसका प्रॉब्लम क्या है? बेटा, आपके इतने कम नंबर क्यों आए? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जिस बच्चे का बाप दिन रात झूठ बोलता हूँ वो तो सिर्फ झूठ बोलेगा ना। स्टॉप इट नाउ यार, तुम हर चीज में मुझे क्यों डाल देती हो बीच में? अभी हम उसकी स्टडीज की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको ट्यूशन की बहुत जरूरत है, जैसा कि मिसेस सूद कह रही थी। मिसेस सूद ने इसलिए कहा था बिकॉज़ वो थोड़े पैसे कमाना चाहती है। तुम्हें पता नहीं है ट्यूशन टीचर एंड स्कूल टीचर के बीच में डील होती है? डोंट यू नो दैट डैविड? अगर डील होती है, तुमको पता है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ाती इसको? मैं पढ़ा लूंगी। फिलहाल मुझे 5 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। आने के बाद आई विल लुक इनटू हिज स्टडीज, लेकिन तब तक के लिए इसे खुद पढ़ना पड़ेगा। यू आर अ बिग बॉय नाउ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन स्टडीज। आस्था, मुझे लगता है कि तुमको अपना टूर कैंसिल करके इस पर अभी से ध्यान देना चाहिए। उसको सबसे ज्यादा अभी अपनी माँ की जरूरत है। नो दैट? रियली? इसे सबसे ज्यादा इस वक्त अपने पापा की भी जरूरत है। तुम क्यों नहीं छुट्टी लेकर 5 दिन के लिए घर बैठ जाते? हाँ, जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, उतना मेरे लिए मेरा काम इम्पोर्टेंट है। I have to go and pack now. माना, ये 2 दिन पहले हमारे अकाउंट में से 15,000 रुपए निकले। अरे हाँ, वो मैं तुमको बताना भूल गया। एक फ्रेंड की कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी और उस फ्रेंड का नाम ममता है। तो अब अपनी अय्याशी के लिए तुम मेरे अकाउंट से पैसे ले रहे हो। आस्था, माइंड योर लैंग्वेज। शक करना तुम्हारी आदत बनती जा रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ममता से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, और तुमको ये दिखाई नहीं देता वो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है वहां पर। भगवान के लिए थोड़ा चुप रहो। अरमान, अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? गो टू योर रूम। मैं देख रही हूँ कि अब तुम्हें उस ममता का नाम सुनने में भी दुख हो रहा है। तुमको वो दिख रहा है जो घर में है नहीं। तुमको वो दिख रहा है जो घर में है। तुमको नहीं दिख रहा उस बच्चे की किस तरह दुर्दशा हो रही है? मुझे कुछ नहीं देखना है, समझे? तो बस इतना याद रखना कि मेरी कमाई के पैसों में से तुम एक पैसा भी स्पेंड नहीं करोगे, समझे? घूमते फिरते हो, समझे? What the hell is this? क्या पागलपन है? हाँ, ये क्या किया तुमने? ये बॉटल क्यों तोड़ी है? क्यों? आस्था, स्टॉप इट। पागलपन ये नहीं है तुम कर रही हो। Really? ये क्या किया इसने? हाँ, 1-2 थप्पड़ पड़ेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको थप्पड़ मारने के बजाय अगर समझाने की कोशिश करो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्या समझाऊं उसे? हाँ, क्या समझाऊं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बिगाड़ के रखा हुआ है उसे। रियली? अरमान, बेटा अपने रूम में जाओ, पापा आते हैं वहां पर। बच्चों को पालना सीखो पहले, अंडरस्टैंड दैट? तुम्हें पालना आता है? ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है।
डोंट वरी, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, पापा तो है ना। और पापा आज तुमको एक ऐसा सरप्राइज देंगे, मजा आ जाएगा तुमको। क्या हुआ? कम ऑन, चीयर अप बॉय, चीयर अप। हाँ तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है, ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना। घर की चाबी है तुम्हारे पास है ना? ओके, स्टार्ट नाउ। कम तुम्हारा हो गया टिफिन पैक। अरे वो बस आ रही तुम्हारी, गो गो, कैच, बाय बाय, टेक केयर, बाय। हेलो, या एड्रेस नोट। वाओ मम्मा। मम्मा नहीं, ममता, ममता आंटी। तो अपनी उस ऑफिस की कलीग ममता को निपटा हो, जिसके साथ तुम घूमते फिरते हो, समझे समझे? ममता आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? इतने छोटे से हो तुम, लेकिन गुस्सा बहुत आता है ना तुम्हें। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी केयर करने के लिए। नहीं, आप बहुत गंदी हो। गंदी? क्यों? आपकी वजह से हमारे घर पर हर रोज झगड़ा होता है, मेरी मम्मी और पापा का। रियली? देखो, अब उनके झगड़े रोकना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो गिफ्ट है वो कैसा लगा? पसंद आया? हाँ, अच्छा तो है, पर आपको कैसे पता मुझे PSP पसंद है? आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। अच्छा बताओ, तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है ना? है ना? हाँ। गो। सर योर वेज चीज पिज्जा सर, 325 ओनली। ये मेरा ऑर्डर नहीं है। अरमान, ये तुम्हारे लिए है। सर ये यहीं का ऑर्डर है। पर आंटी पैसे? थैंक यू सर। आपने ये पिज्जा मेरे लिए मंगवाया है ना? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? खा लो जल्दी से। थैंक यू। हेलो हेलो, यार मान, सो बेटा कैसा लगा सरप्राइज पापा का? बहुत अच्छा है पापा, थैंक यू। गुड गुड, चलो मैं शाम को जल्दी आता हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय। चलो बाय, टेक केयर। हाँ चलो खा लो जल्दी। आंटी, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, नहीं तो मम्मा और पापा वापस से झगड़ने लग जाएंगे। बाबा, किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। ठीक है बाबा, काम हो गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है। प्लीज, मैं तो आपके नाम से ही बहुत गुस्सा हो जाती है, आप बहुत बुरे हो। अच्छा अरमान, चलो एक काम करते हैं, मैं 5 दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी, जब तक तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं, तब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहती हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं एक बैड आंटी हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं गुड आंटी हूँ जो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तो मैं यही रह जाऊंगी तुम्हारे पास। डन? और पापा? देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि ये 5 दिन वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ। कोई बात नहीं।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? एंजॉय किया? बताओ कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया पापा, सच में। मैंने पहले PSP से खेला और फिर पिज्जा खाया। पापा सच में आज से पहले मैंने कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया। मम्मा के साथ तो कभी भी नहीं किया। मानव, हाउस अरमान? ठीक है, बस अपना एंजॉय कर रहा है वो, और क्या। उसे फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। हाँ करो। अरमान, मम्मी का कॉल है तुम्हारा, बात कर लो। पापा मुझे नींद आ रही है। अरे यार वो बोल रहे हैं नींद आ रही है। मानव, वो इस टाइम पे सोता नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? अच्छा, बात मत कराओ। हेलो। गुड मॉर्निंग अरमान। अरे चलो जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब से तुम्हें रोज रात को टॉयलेट जाकर ही सोना, ठीक है? फिर धीरे धीरे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जल्दी करो, पापा नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। जाओ, गो गो, रन रन। बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना हर माँ बाप का फर्ज है, लेकिन कई बार बच्चों का कल सुरक्षित करने के चक्कर में हम उनके आज पर ध्यान नहीं देते हैं। समय निकालकर बच्चों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उन्हें प्यार देना, उनकी समस्याओं को ठंडे दिमाग से सुनना और समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनके भविष्य की चिंता करना। और जब बच्चों को माँ बाप से ये प्यार, ये हमदर्दी नहीं मिलती है तो फिर वो इसकी तलाश बाहर किसी अजनबी में करने लगते हैं, जिसका नतीजा कई बार खतरनाक भी हो सकता है। आखिर अपने बच्चों की भलाई से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? लेकिन अरमान के माता पिता शायद ये बात नहीं समझ रहे थे, और खासकर उसकी माँ। इसीलिए जब अरमान की जिंदगी में उसकी माँ आस्था की जगह ममता आई तो उसका स्वभाव, उसका व्यवहार दोनों सुधरने लगे। बच्चे के तौर पर अरमान को जो कुछ भी चाहिए था, अब वो उसे उसकी माँ नहीं बल्कि ममता दे रही थी। लेकिन आखिर कब तक और क्यों? चलो अरमान, अच्छी तरह रिवीजन करो, मैं बता रही हूँ। चलो ये करो। हाँ अरमान, आज टेस्ट है ना तुम्हारा? हाँ, और इसने अच्छे से तैयारी भी कर ली है। क्यों? जी पापा, आई एम रेडी। अच्छा बताओ, ताजमहल कहाँ है और इसे किसने बनाया? बताओ बेटा, ताजमहल कहाँ है और किसने बनाया है? बताओ। पापा ताजमहल आगरा में है और इसे शाहजहां ने बनाया अपनी बीवी के लिए। ग्रेट। अब एक बात बताओ, जयपुर को हम और किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। ग्रेट। मुझे लगता है इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने, बहुत अच्छा नंबर लेके आओ इस बार तुम। पेपर अच्छे से लिखना, ऑल द बेस्ट। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, बट वी आर गेटिंग लेट। हाँ, वी हैव टू मूव। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छे से लिखना, गो गो। बैग उठाओ अपना। बुक ले जाओ। रास्ते में रिवीजन। हाँ, और अच्छे आराम से करना, ठीक है? कम, चलो। बाय, जाओ जल्दी। आंटी, मम्मी आंटी आपको पता है आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया। वेरी गुड। तो आज तुम्हें ट्रीट। क्या? पिज्जा। चलो घर चलते हैं, सुबह शाम को पास। कहीं जा रहे हैं? हम नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी मम्मी के वापस आने का टाइम आ गया है। आंटी प्लीज मत जाइए। अरमान, जाना तो पड़ेगा ना।
लेकिन तुम्हारे साथ ये जो मैंने 5 दिन बिताया ना, ये मुझे हमेशा याद रहेंगे। प्लीज मत जाइए ना। आपको तो पता है कि मुझे आपके साथ रहने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप भी तो मुझे कितना प्यार करती हैं, फिर आप क्यों जा रही हैं? बेटा, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ ना। प्लीज आंटी, मेरी मम्मा बन जाओ ना। अरमान, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर आओ। अरमान, आई रियली लव यू। प्लीज अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करना, और प्रॉमिस करो तुम हमेशा खुश रहोगे। हाँ हाँ, मत जाइए ना। अरमान, मैं तुमसे मिलने आऊंगी ना, आई प्रॉमिस। प्लीज रोना बंद करो। आई रियली लव यू। यहाँ I'm back. Gift. देखो मम्मा तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। सरप्राइज। नहीं चाहिए मुझे गिफ्ट। क्या बिहेवियर है तुम्हारा? हाँ, हो क्या गया तुमको? ये कैसे बिहेव कर रहे हो अपनी मॉम के साथ? ये क्या बदतमीजी है? हाउ इज ही बिहेविंग? बोलो। यू आर नॉट माई मदर। सबसे अच्छी तो वो ममता आंटी है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे साथ खेलती भी है। लव, सिर्फ आपकी वजह से वो आज हमारे घर पे नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा भी लव नहीं करते, लेकिन वो तो मुझे कितना लव करती है। आई हेट यू मम्मा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी ममता आंटी? क्या? What are you talking about? Oh, you shut up! बकवास ये नहीं कर रहा है, बकवास तुम कर रहे हो। मेरी गैर मौजूदगी में वो औरत मेरे घर आकर मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। शर्म नहीं आती? ट्रस्ट मी यार, ये अपने मन से बात कर रहा है, पता नहीं है क्या बात। Shut up! लास्ट वार्निंग दे रही, आइंदा से अगर वो औरत मेरे घर आई और उसने मेरे बच्चे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की ना, इट वोंट बी गुड फॉर यू। हैरानी होती है ना ये देखकर कि कैसे एक बच्चा अपनी मां से नफरत करने लगा, और वो भी 12 साल की उम्र का बच्चा। अगर अपने बचपन में झांक कर देखें तो इस उम्र में हमारे लिए अपनी मां से थोड़ी देर के लिए अलग होने की सोचना भी नामुमकिन था, क्योंकि एक मां से बढ़कर भला बच्चे के लिए कौन हो सकता है। लेकिन यहां तो अरमान के लिए अब उसकी मां कोई मायने नहीं रखती थी, और एक मां के लिए भी इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया वही उससे नफरत करने लगा। ये हालात आगामी खतरे का संकेत थे। ये वक्त था ठहर कर सोचने का, समस्या को गंभीरता से लेने का और उसे सुलझाने का। लेकिन क्या अरमान की मां आस्था को इस स्थिति का अंदाजा था? ममता आंटी, आप कैसे हो? अच्छा नहीं हूं मैं। आप वापस आ जाइए ना। वापस आ जाओ। ओके। हाँ आंटी, आप रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली मिस यू। आई मिस यू टू बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अब तो मैं आ गई हूँ, तो लंच क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ चलो ओपन योर लंच बॉक्स जल्दी। आज मैंने एक सम किया जो राइट था। टीचर ने मुझे 5 मार्क्स भी दिए उसके लिए। वाओ। आज मुझे एक्स्ट्रा 5 मार्क्स भी मिले क्योंकि मैंने टीचर के साथ अच्छे से बिहेव किया। आज आपको पता है, अक्षय फर्स्ट आया रेस में। मुझे जाना पड़ेगा। फिर कब आएंगी आप? बहुत जल्दी आऊंगी, पढ़ाई करना है।
Sit down. कल मैंने आप लोगों को क्लास वर्क दिया था ना? Just show me that copy, बेटा. अरे वाह, वेरी गुड. तुम तो बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हो. वेरी नाइस. अच्छा बेटा, टेल मी वन थिंग, कि आप रिसेस पीरियड में आप किसके साथ बैठ के बात कर रहे थे? वो ममता आंटी के साथ। ममता आंटी? ये ममता आंटी कौन है? वो बहुत अच्छी है। जब मम्मा घर पर नहीं रहती ना, तो पापा उन्हें हमारे घर पर लेकर आते हैं। वो मेरी केयर करती हैं। वो बहुत अच्छी है, मुझे पढ़ाती भी है। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ नहीं रहती है? अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले माँ को ऑफिस वर्क के लिए मनाली जाना था, तब ममता आंटी आई थी। मैं तो यही चाहता हूँ कि ममता आंटी मेरी मम्मा बन जाए, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ममता आंटी आप फिर से सरप्राइज कर दिया ना? मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी अब तक नहीं आई ऑफिस से, तो मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने। वो आने के बाद तो नहीं आ पाऊंगी। हाँ चल नाश्ता कर। वैसे सूद यूं अचानक क्यों बुलाया आपने मुझे? मुझे अरमान के लिए आपको यहाँ बुलाना पड़ा, बिकॉज द मैटर इज रियली वेरी सीरियस. आप प्लीज मेरे साथ आइए. प्लीज कम इन सर. सब ठीक तो है ना? जी, एवरीथिंग इज फाइन. ये है डॉक्टर सेठी, ये हमारे स्कूल के साइकाइट्रिस्ट है, और ये है अरमान के पापा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. हेलो मारो. हेलो. प्लीज बी सीटेड. अरमान, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ. हाँ ममता आंटी, आई नो, पर अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरमान किसी ममता आंटी के बारे में कह रहा था। वो कह रहा था कि जब मम्मा घर पे नहीं होती है तो फिर ममता आंटी उससे मिलने के लिए आती है। एंड अगर वो ममता आंटी उसकी मम्मा होती तो बहुत अच्छा होता। आई एम सॉरी, वैसा ये आपका प्राइवेट मैटर है, बट इन सब से आपके बेटे के पूरे बिहेवियर और पर्सनालिटी पे बहुत गलत असर हो रहा है। वैसे कौन है ये ममता आंटी? ममता आंटी, अब तो आप जानती हैं मुझे आप मम्मा से ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर हम एक काम करते हैं, आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। आप, पापा और मैं, हम तीनों एक साथ रहेंगे। प्लीज बोलिए ना प्लीज। वो उससे मिलने के लिए स्कूल में आती है, वो उनके साथ घर पर रहती है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट कि वो ममता आंटी को अपनी मम्मी की जगह देना चाहता है। अच्छी तो वो ममता आंटी है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे साथ खेलती भी है। पर अरमान, मैं तुम्हारी मम्मा की जगह तो नहीं ले सकती ना। कि मैं तो आपको ही अपनी मम्मा बनाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें अपनी मम्मा को अपने आप से दूर करना होगा, तभी हम साथ में रह सकते हैं। लेकिन मैं अपनी मम्मा को अपने से दूर कैसे कर सकता हूँ? मानव, यूं अचानक? ममता थोड़ा अर्जेंट था, अरमान की टीचर हैं। ओके। और ये उनके स्कूल के साइकियाट्रिस्ट हैं। प्लीज बैठो, मैं तुमको बताता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। किल हर, मार डालो अपनी माँ। वैसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना अरमान? हाँ, है ना? मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, फिनिश, मार डालो, फिनिश। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? माना कि मानव की वाइफ हम दोनों को लेके शक करती हैं, लेकिन मैं इनको मिली तक नहीं हूँ कितने दिनों से, खुद डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ।
और अरमान, अरमान से मिलना तो छोड़िए, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। मानो एक काम करो, अभी अरमान को फोन करो और पूछो क्या इस वक्त वो ममता के साथ है। हेलो अरमान, बेटा अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप ममता के साथ? What? ओके ओके बेटा, आप आराम से खेलो, टेक केयर। हाँ, वी हैव टू रश होम, वी हैव टू रश होम। हरी अप। कम। तुम चाहते हो ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। गुड, जाओ। हाँ मिश्रा जी, क्या कर रहे थे तुम? ये क्या करे थे अरमान तुम? हाँ? तुमको ममता आंटी से मिलना है ना? हाँ, दादी से मिलूंगा। हाँ, वो ऊपर है, वो वेट कर रही है तुम्हारी। She wants to talk to you. वो कह रही थी मुझे अरमान को बुला, मुझे इससे बात करनी है। हाँ, चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं लेकर चलता हूँ। चलिए। चलो चलो मेरे साथ चलो चलो, बता देना। शोहरत की वजह से आज मेरा अरमान मुझे ही मारने वाला था। नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी। जस्ट 1 मिनट मिसेस श्रीवास्तव, आप उस ममता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। क्यों नहीं बिगाड़ सकती हूँ? हाँ, क्योंकि आपने ही उसे पैदा किया, अपने गुस्से से, अपनी लापरवाही से, अपनी लड़ाई से और अपने झगड़े से। Are you out of your mind? ये क्या बोले जा रही हैं आप? ये बकवास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। ममता नाम की किसी भी औरत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मिसेस श्रीवास्तव, आपका बेटा बहुत ही सेंसिटिव है। जो प्यार और केयर वो आपसे पाना चाहता था, वही उसे ममता नाम की एक काल्पनिक औरत में दिखने लगा। मम्मा नहीं, ममता। आंटी, ये पिज्जा आपने ऑर्डर किया था ना? कोई बात नहीं बेटा, ये सब मैं साफ कर दूंगी। चलो अरमान, अच्छी तरह रिविजन करो। मैं बता रही हूँ, चलो ये करो। आज आपको पता है, आपसे फर्स्ट आया रेस में। जाके अपनी मम्मा को मार डालो। मारोगे ना? असल में ममता यहाँ कभी आई नहीं। उस रात को जो कुछ भी तुमसे अरमान ने बोला था, वो सब उसके मन की कल्पना थी। सच्ची तो वो ममता आंटी है। I hate you, मम्मा। सच बात तो ये है कि हमारी रोज रोज की लड़ाई झगड़े और तुम्हारा बार बार ममता का नाम लेने से अरमान ने ममता की एक इमेज अपने दिमाग में बना ली, जो आज इस हद तक पहुंच गई। आस्था, हमारा अरमान एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। We have to understand it and we have to do something about it, you know.
आपको इन सब बातों का अंदाजा तभी लग जाना चाहिए था जब वो इस उम्र में भी अपना बैट गिला करने लगा था। उसका अग्रेशन बढ़ने लगा था। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर आप सच में उस ममता से छुटकारा पाना चाहती हैं तो अपनी बेटी की केयर करना शुरू कर दीजिए। मैंने अपने बच्चे के साथ क्या किया? कहाँ पहुंचा दिया मैंने अपने अरमान को? What did I do with him? What did I do with him? मुझे अपने अरमान के पास जाना है। Should be with him. अरमान, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी मामा ना, but I promise मैं बहुत अच्छी मामा बन के दिखाऊंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी ममता आंटी जैसी। मुझे बताओ, ममता आंटी क्या करती थी? आंटी वो तो एक मेरी फ्रेंड थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, कभी डांटती नहीं थी। वो बहुत अच्छी है मम्मा, आई लव हर। Sorry. I'm really sorry. देखिए, ज्यादातर बच्चे निग्लेक्ट, निराशा और डर की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और अंदर ही अंदर इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक कैरेक्टर्स को जन्म दे देते हैं। बट डोंट वरी, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट से अरमान जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर से ज्यादा उसे अपने पेरेंट्स की जरूरत है। लेट मी टॉक टू हिम फर्स्ट, और फिर मुझे आप दोनों से भी बात करनी होगी, क्योंकि अब आप लोगों को भी सुधरना होगा, उसके मुताबिक अपने आप को बदलना होगा। ठीक है? प्लीज आप लोग बाहर वेट कीजिए, तब तक मैं अरमान से बात कर लेता हूं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपकी एफर्ट्स ने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। उसे मैंने नहीं, सावधानी ने बचाया है। ये बात भी सही है। गुड जॉब। थैंक यू सर। जिस तरह से हम अपने बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, मतलब सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो,
फौरन रिएक्ट करते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसी तरह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना हम पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। शारीरिक परेशानी दिख जाती है, इसलिए हम फौरन सतर्क हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की मानसिक परेशानी को समझना पेरेंट्स का ही काम है। कोई भी दिक्कत, परेशानी जो उनके मानसिक विकास को प्रभावित कर रही है, उसे भांपें, समझें, और अगर हालात बिगड़ते दिखें तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें या फिर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेने में भी बिल्कुल ना हिचकिचाएं, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है। कहते हैं कि हमारा आज ही हमारे कल की बुनियाद होता है। अपने बच्चों का कल सुरक्षित करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत तब तक सफल नहीं होगी जब तक हमारा और हमारे बच्चों का आज अच्छा ना हो। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को घर में एक सुरक्षित और आदर्श माहौल मिले, और इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स, अपने तनाव और आपसी झगड़ों से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि इन सब बातों का बच्चों के नाजुक दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसा कि 12 साल के अरमान के साथ हुआ। हमारे बच्चे सिर्फ हमारी प्लानिंग का ही नहीं, हमारी जिंदगी का भी हिस्सा हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें पूरा वक्त दें, उनके साथ बात करें, उनकी परवरिश से जुड़ी हर बुनियादी जरूरत को समझें और पूरा करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोगों की। सावधानी।